ईश्वर एक है, इसमें कोई दो मत नहीं। सत्य सदा एक ही होता है, पर मनुष्य की समझ अनेक है, इसलिए नाम अनेक दिखाई देते हैं। जैसे सूर्य एक है, पर कोई उसे सूरज कहता है, कोई आदित्य कहता है, कोई भास्कर। सूर्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पुकारने वाले की भाषा और भावना का होता है। ठीक वैसे ही ईश्वर निराकार, अविनाशी एक सत्ता है, पर जब वो मानव हृदय में उतरता है तो नाम का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि मन बिना नाम के ठहरता नहीं। साधो, नाम ईश्वर नहीं है, पर नाम ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। जैसे नाव नदी नहीं है, पर नाव के बिना नदी पार नहीं होती। अब प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर एक है तो फिर राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, हरि इतने नाम क्यों? इसका उत्तर यही है कि समय, देश, भाषा और संस्कार बदलते गए और उसी एक सत्य को समझाने के लिए अलग अलग नाम दिए गए। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि मनुष्य ने नाम को पकड़ लिया और नाम देने वाले को भूल गया। नामों के आधार पर झगड़े करने लगा कि मेरा नाम बड़ा, तेरा छोटा। अरे साधो, क्या आग हिंदू की जलाती है और पानी मुसलमान का प्यास बुझाता है? ईश्वर तो अनुभूति है, नाम तो केवल संकेत है। कबीर साहब कहते हैं, नाम बिना सब सून है, पर यह नाम कोई भी हो सकता है यदि उसमें प्रेम, श्रद्धा और समझ जुड़ी हो। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि अनेक नाम जपने से नहीं, बल्कि एक नाम को गहराई से जीने से मन शुद्ध होता है। जैसे कई दिशाओं में खोदोगे तो कुआं नहीं निकलेगा, पर एक ही जगह गहराई में उतरोगे तो जल जरूर मिलेगा। इसलिए समस्या नामों की नहीं है, समस्या भटकते मन की है। जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक नाम बदलते रहेंगे, और जब मन स्थिर हो गया तब नाम भी छूट जाएगा और केवल नाम ही रह जाएगा। सच्चा साधक वही है जो नाम का उपयोग सीढ़ी की तरह करे, मंजिल समझकर नाम पर ही अटक न जाए। अंत में सत्य यही है कि ईश्वर एक है, नाम अनेक है, पर लक्ष्य एक ही है, अहंकार का विसर्जन और प्रेम की प्राप्ति।